नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का बी डिसिप्लिन ट्रेडर या अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम कोशिश करेंगे कुछ ऐसी चीजों को सीखने के लिए जो चीजें आपको लाइफ लॉन्ग काम में आए। कुछ ऐसे वीडियो, कुछ ऐसे कंटेंट बनाना जो सिर्फ आपको आज के लिए, कल के लिए, अगले हफ्ते के लिए या अगले साल के लिए उपयोगी ना मिले, तो अब जब भी आपको जरूरत पड़े और आपने वो वीडियो देखा तो आपका माइंडसेट क्लियर हो जाए। ऐसा कंटेंट देने की मेरी कोशिश रहेगी, क्योंकि दोस्तों आप YouTube के ऊपर या नेट के ऊपर बहुत सारी चीजें आपको आसानी से मिलेगी, लेकिन शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में काम करते समय साइकोलॉजिकल एनालिसिस, ये जो बात है जिसके बहुत ही कम कंटेंट इंटरनेट पर अवेलेबल है। तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि जिस चीजों से आपकी साइकोलॉजी पे ज्यादा अच्छा फोकस हो जाए, आपकी एक बेहतरीन साइकोलॉजी डेवलप हो जाए, जो आपके शेयर मार्केट में काम करने से और आपको बेनिफिट मिले और अच्छी तरह से आपका जो इक्विटी कर्व है वो ऊपर की तरफ चला जाए। और ये सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस सीखकर या फंडामेंटल एनालिसिस सीखकर होने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक हमारा दिमाग सही तरह से काम करना सीखेगा नहीं, तब तक इस शेयर मार्केट में हम ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि जो हमारे पूर्वज थे, मतलब जब बहुत करोड़ों साल पहले जब एक मनुष्य प्रजाति निर्माण हुई और निर्माण होने से अभी तक उसका जो प्रगति है, उसका जो उत्क्रांति है, वो रिवॉल्यूशन होता हो थोड़ा धीरे धीरे होता चला गया। शुरुआती के दिनों में जो मनुष्य है वो शिकारी करके जीता था। जो बाकी के जानवर है उन जानवरों का शिकार करता था। पहले अकेला शिकार करता था, बाद में वो एक समूह में रहने लगा, जिससे उनकी ताकत बढ़ गई और उस समूह में रहने के कारण से उनका शिकार करने का जो स्किल था वो बढ़ने लगा। शिकार करते समय हर दिन वो निकलते थे, क्योंकि जाहिर है अभी जो हमारे पास रेफ्रिजरेटर है, वैसे कुछ साधन पहले उपलब्ध नहीं थे। और वो क्या होता था, जो उन्होंने आज शिकार किया है वो आज या ज्यादा से ज्यादा कल 2-3 दिन उन्हें यूज में आता था, बाद में उन्हें फिर से शिकार करना पड़ता था। और वो ये साइकिल हमेशा रहती थी कि रोज उठो और शिकार के लिए निकल पड़ो। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जब जो पूर्वज हमारे थे उनका एक ही काम था कि रोज उठना, शिकार के लिए जाना, क्योंकि जब तक वो रोज उठकर शिकार नहीं करेंगे उनको पेट के लिए कुछ मिलने वाला नहीं था। और ये शिकार करते समय भी उन्हें रिस्क ज्यादा था। रिस्क माने कि कभी कभी शिकार मिलेगा, मालूम नहीं, शिकार कितना मिलेगा मालूम नहीं, शिकार करते समय अपनी जान पर भी आ सकती थी, किसी जानवर से उन्हें खतरा था, ऐसा भी होता होगा। और ये सब बातें जब चल रही होती है, तब उस उनमें से किसी ने एक के समय उनको पता चला कि हम जब शिकार कर रहे हैं, तब शिकार करते करते उनको कुछ फल या पौधे
खाने को भी मिले होंगे, और वो उस शिकार के साथ वो फल, पौधे या सब्जी जिसे हम बोले, वो खाकर अपना दिनचर्या गुजार लेते थे। दररोज शिकार करना, दररोज जानवर के पीछे भागना, उसमें उनकी बहुत सारी एनर्जी खर्च होती थी, और ये सारी एनर्जी खर्च करने के बाद उन्हें कुछ जो मिलता था उससे उनका गुजारा चलता था। फिर उन्होंने एक इन्वेंशन किया कि जो वो सब्जियां, फल जंगल में से लेते थे, उनको खुद लगाना चालू किया। मतलब धीरे धीरे उन्होंने खेती करना चालू किया, और जब खेती करना चालू किया तब उन्हें मालूम चलने लगा कि खेती करना और शिकार करना, इनमें से अगर चॉइस करना होगा तो वो खेती करने के लिए ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, प्राथमिकता और खेती करने को देंगे। क्यों? क्योंकि खेती करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात जो चीज थी, वो चीज ये है कि खेती करते समय उनको किसी भी प्रकार के या ज्यादातर जान का कोई रिस्क नहीं था, और अपने घर में बैठकर ही काम करना है। रोज उठकर जानवर के पीछे भागना नहीं है, रोज अपनी एनर्जी खर्च करना नहीं है, रोज नया टास्क नहीं है जीवन में। खेती करने के लिए उनको ज्यादा लिमिटेड अपनी जगह पर या लिमिटेड काम करने की कोशिश करनी होती है। जैसे बीज बोना, उनको पानी देना, उनकी निगरानी करना इतर जानवर से, जब फसल आएगी तो उनकी कटाई करना, और उनको जमा कर कर अगले पूरे साल भर खाना खाना। और ये करते करते ही वो थोड़ी थोड़ी अगर समय मिला तो शिकार भी करते होंगे। लेकिन जो रिस्क वो पहले लेते थे, जितनी मात्रा में, वो उतनी मात्रा में रिस्क नहीं लेते होंगे। वो छोटे मोटे जानवर का शिकार करते होंगे ताकि उनको एनर्जी भी कम लगे, उनकी रिस्क भी कम हो जाए, और दोनों भी काम एक साथ हो सके। दोस्तों, ये सब बताने की जरूरत क्या है कि मतलब ठीक है, वो ये तो सबको ही पता है कि हमारे पूर्वज पहले शिकारी हुआ करते थे, वो जानवर को मारकर जानवर खाते थे। बाद में वो धीरे धीरे खेती करना चालू कर दिया, और खेती के बाद उन्होंने शिकार करना बंद करने के बाद पूरी तरह से खेती करना चालू कर दिया। लेकिन दोस्तों, यही बात हमारे स्टॉक मार्केट में भी लागू होती है। अभी आप बोलोगे वो कैसे? स्टॉक मार्केट में भी जो काम है वो दो तरह से होता है। एक होता है रोज उठकर इंट्राडे ट्रेडिंग करना या ऑप्शन में ट्रेडिंग करना। दूसरी बात होती है इन्वेस्टमेंट करना। वो इन्वेस्टमेंट अलग अलग प्रकार के भी होती होंगे, जैसे लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट। हर एक के नेचर के हिसाब से, हर एक के एनालिसिस के हिसाब से वो अपना काम करता है। लेकिन दोस्तों, जो शिकारी है, मतलब जो शिकार करके खाना खाते थे, वो वाली एक्टिविटी और ट्रेडिंग की एक्टिविटी, अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें तो एक ही है। और जो खेती करके खाना खा रहे थे, जो खेती करना और इन्वेस्टमेंट करना, ये दोनों का भी अगर हम थोड़ा सा सोचेंगे तो ये दोनों एक्टिविटी भी एक जैसी होती है। अब हम ट्रेडिंग के ही सोचेंगे, मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग के सोचेंगे या ऑप्शन ट्रेडिंग के सोचेंगे। इसमें क्या होता है कि रोज आपको उठना पड़ेगा, सुबह उठते ही आपको सोचना पड़ेगा, आज हमें शिकार के लिए जाना है, आज हमें कुछ ना कुछ शिकार करके लाना है, तभी हमारे घर में पैसा आएगा। सही। और हम चालू हो जाते हैं सुबह 9 बजे से शाम के 3:30 बजे तक। ये इस ऑप्शन का ट्रेड ले लो, वो ऑप्शन का ट्रेड ले लो, ये बाय करो, वो सेल करो, ऐसे
एक्टिविटी में करते करते बैठते हैं और नंबर ऑफ ट्रेड अपने बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जिसमें एंड ऑफ द डे हम देखेंगे तो हमारे हाथ में कुछ आता नहीं। जैसे शिकारी दिन भर इधर से उधर उस जानवर के पीछे भागता रहता था, वही कंडीशन हमारी होती है। हम दिन भर बाय सेल करते बैठते हैं और एंड ऑफ द डे दिन खत्म होते ही हमारा वो जीरो पे खत्म होता है, या कुछ प्रॉफिट में खत्म होता है, या लॉस में खत्म होता है। और फिर हम अगले दिन क्या करेंगे, कैसा करेंगे, ये सोचते सोचते हुए नींद में सो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, खेती करते समय हमें जितना टेंशन होता है, उससे कई गुना टेंशन हमें शिकार करते समय होता है। मतलब अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो इन्वेस्टमेंट करते समय आपको बहुत ज्यादा चीजें देखनी नहीं होगी। हर समय आपको स्क्रीन के ऊपर देखना नहीं पड़ेगा, हर समय आपको न्यूज पे क्या बातें आई है देखना नहीं पड़ेगा, हर समय आपको वो चार्ट क्या बोल रहे हैं वो देखना नहीं पड़ेगा। मार्केट में जो वोलेटिलिटी होती है, उस वोलेटिलिटी में आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट होगा और आप सुकून से रह सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारे लोगों को कॉल पुट बहुत अच्छा लगता है। मैं भी उसी में से एक था कि बहुत दिन शुरुआत होती है ऑप्शन और कॉल से, पुट से, लेकिन एंड ऑफ द डे बहुत सारे ब्रोकरेज में हम मारे जाते हैं, ऐसा हाल होता है। दोस्तों, ऑप्शन करते समय या इंट्राडे करते समय हमें बहुत स्किल की जरूरत होती है। जैसे एक शिकारी को अगर किसी जानवर का शिकार शिकार करने जाना होता है तो उसको चाहिए क्या, उसको चाहिए स्किल, उसको चाहिए पैसा। पैसा मतलब शिकारी के लिए पैसा क्या होगा, तो उसका जो एक जानवर के पीछे भागने के लिए जो लगने वाली एनर्जी है, वो है हमारे ट्रेडिंग में पैसा। तो उसको बहुत सारी एनर्जी चाहिए, बहुत सारा स्किल चाहिए, और ये सब होने के बावजूद उसको चाहिए पेशेंस। जब तक वो जानवर हमारे फायरिंग या शूटिंग रेंज में नहीं आएगा तब तक हम उसके ऊपर कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, कोई भी दाव नहीं लगाएंगे। इंट्राडे में हमसे ये होता नहीं। हम क्या कहते हैं, जैसे ही 9:15 बज गए, कॉल ले लो, पुट ले लो, ऑप्शन ले लो, इंट्राडे करो, टेलीग्राम के टिप्स देखो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आए हुए ग्रुप में जो ये बाय करो से वो बाय करो के व्यू आते हैं वो देखो, न्यूज पे जो आते हैं ये बाय करो वो सेल करो, वो सब देखेंगे और अपना कैपिटल लॉस कर बैठेंगे। अगर एक शिकारी शिकार करने चला जाता है और शिकार करते समय बहुत ज्यादा उसने बहुत ज्यादा किसी जानवर का पीछा किया और उसमें कोई प्रॉब्लम हो गया, उसको शिकार भी नहीं मिला और अपनी जान भी चली गई, ऐसी बातें हो सकती थी, होती होगी। इंट्राडे में भी वैसा ही ज्यादा होता है। बहुत सारे जानवर है, यानी बहुत सारे स्टॉक है, आप में से आपको उस स्टॉक में से जो आपके लिए सुटेबल है वो स्टॉक आपको ढूंढना पड़ेगा। उस स्टॉक को आपके एंट्री पॉइंट तक आने का आपको इंतजार करना पड़ेगा, और उस एंट्री पॉइंट को आते ही आपको वो बाय या सेल का सौदा डालना होगा। और उसके बाद भी अगर वो आपके गलत दिशा में जाए तो अपनी गलती मान कर वहां से स्टॉप लॉस लेकर बाहर आना है। लेकिन हमें पेशेंस नहीं है, हमें पेशेंस नहीं होता है। और यही तो एक खासियत है शेयर मार्केट। जब जितना समय आप स्क्रीन को देखोगे उतने ही ज्यादा आपके ट्रेड जाएंगे, उतने ही ज्यादा आप इम्पेशेंस बनोगे। और ये मैं अपने खुद के
एक्सपीरियंस से मैं आपको बताता हूँ कि जितना आप स्क्रीन टाइम देखेंगे उतना ज्यादा आपके ट्रेड्स होंगे, उतने ज्यादा आप गलत काम करोगे, ज्यादा संभावना है, बहुत ज्यादा संभावना है। अगर वही आप ट्रेडिंग को छोड़कर इन्वेस्टमेंट की तरफ आ जाते हो, वो बहुत बोरिंग है। लेकिन जैसे एक किसान एक जब अपना जमीन में जमीन को सुधारता है, जमीन की सिंचाई करता है, उसमें हल चलाता है, और वो जमीन अपनी एक फसल लेने के लिए तैयार करता है। वो जमीन क्या है? वो जमीन है अपना माइंडसेट। एक अच्छे इन्वेस्टर को अपनी जमीन, अपना माइंडसेट हमेशा नई फसल पैदा करने के लिए, नए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, एक पेशेंस इन्वेस्टर बनने के लिए लगाना होगा। और जब आप ऐसा लगाएंगे तभी आपके मन में वो इन्वेस्टमेंट का जो क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट का जो फल है, जो पेड़ है, वो आएगा। आप किसी भी प्रकार की खेती करो, कौन से भी खेती करो, उस खेती में क्या चाहिए? आपको बीज बोने होंगे पहले, धीरे 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 धीरे। और वो बीज बोने के बाद आपको थोड़ा सा उसका पानी देना होगा। वो पानी मतलब क्या है? वो पानी है आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, आपका स्टॉक सिलेक्शन, थोड़ा सा एनालिसिस, वो आपको करना पड़ेगा। और वो जो जब आप करेंगे तब क्या होगा कि उस आपने जो पौधा लगाया है, आपने जो फसल लगाई है, जो बीज बोए हैं अपने खेत में, उसको थोड़ा सा वो अंकुरित हो जाएगा, और उसमें से छोटे छोटे जो पत्ते हैं, छोटे छोटे वो पेड़ उगना चालू होगा। और यही इन्वेस्टमेंट की खासियत है कि आज आपने जो फल लगा पौधे लगाए हैं, आज आपने जो बीज लगाए है, वो बीज आपको कल परसों 2-3 दिन में नहीं मिलेंगे, उसका फल आपको नहीं मिलेगा जो इन ट्रेडिंग में मिलता है, जो शिकार में मिलता है। आप आज ही घर से बाहर निकले, शिकार करने की कोशिश की, बाय चांस आपको एक शिकार मिल गया तो आप उसी दिन उसको खाएंगे, उसी दिन आपको प्रॉफिट नजर आएगा। लेकिन खेती करना बहुत पेशेंस वाला काम होता है, जिसमें आप ने बीज बोने के बाद, उसको पानी देने के बाद, वो जब अंकुरित होता है तब वो धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे हमारे घर में बच्चे होते हैं, जब वो छोटे छोटे होते हैं, वो जैसे जैसे समय बीतता है वो बड़े होने लगते हैं। लेकिन हम हमारे ध्यान में वो आता नहीं कि वो बच्चे बड़े हो रहे हैं। और कभी कभी अचानक हम 2, 4, 5 साल बाद जब हम पुरानी फोटो देखते हैं तब समझ में आता है कि अरे ये तो कल की बात है, जब इतना छोटा हमारा बच्चा था। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट का भी ऐसे होता है, आपको वो महसूस नहीं होगा। आपने जो इन्वेस्टमेंट अपने आप के ऊपर कर रहे हो, अपने कैपिटल के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जो अपना इन्वेस्टमेंट किसी स्टॉक के ऊपर जा रहा है, वो कैसे धीरे धीरे बढ़ रहा है, कैसे धीरे धीरे वो उसमें कंपाउंडिंग इफेक्ट आ रहा है, वो आपको जानना जरूरी है। वो इन्वेस्टमेंट ये वन टाइम एक्टिविटी नहीं है कि आपने एक अपनी जमीन तैयार कर ली, उसमें बीज बोए, पानी डाला और हो गया। ऐसा नहीं है। इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म जर्नी है। जैसे किसान एक उसकी फसल आने के बाद वो देखता है, अगर कहाँ पे फसल आई नहीं है तो उसमें वापस बीज बोता है। अगर मान लो 1 एकड़ का एक किसान के पास जमीन है और उस जमीन में उसने बीज बोए हैं, तो किसी जगह पे बीज ज्यादा अच्छी तरह से अंकुरित होते हैं और किसी जगह पे बीज उगते नहीं है, तो वहां पे उसको फिर से बीज बोने पड़ते हैं, फिर से उसको वहां बीज लगाने पड़ते हैं।
ऐसा ही होता है। हम किसी स्टॉक को लेंगे, 10 स्टॉक को ले लिया, तो 10 में से 10 स्टॉक चलेंगे नहीं। तो हमें जिस स्टॉक में हम वो चल नहीं रहे, वहां पे दूसरे बीज लगाना होगा, दूसरे स्टॉक लेने पड़ेंगे। जो चल नहीं रहे स्टॉक, उसको निकाल के बाजू में रखना पड़ेगा। और जो स्टॉक चल रहे होंगे, उनको बढ़ाना पड़ेगा। जैसे एक किसान, जब उसके फसल थोड़ी सी ऊपर आती है, तब वो उसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजर देता है, खाद देता है, उसको पानी देता है। उसके आजू बाजू में जो अनवांटेड आ जाता है, उसको निकाल देता है। उसकी निगरानी करता है, उसकी छटाई करता है, कटाई करता है। ये सब जब काम होता है, तब साल 1.5 साल के बाद उसकी फसल क्या हो जाती है, काटने के लिए आ जाती है, कि उसकी फसल में जो उसने मेहनत की है, उसका फल दिखने चालू हो जाता है। ये ऐसा ही होता है इन्वेस्टमेंट में। आप आज इन्वेस्टमेंट किए हुए स्टॉक कल वो खोल के देखोगे, आपको कुछ नहीं दिखेगा। आप अगले महीने देखोगे, उसमें कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन धीरे धीरे उसमें ग्रोथ होना चालू होती है, और वो अपने आगे वाले 5 साल 10 साल के बाद आपको देखना पड़ता है। यही होता है दोस्तों, एक शिकारी से एक किसान होने की जो जर्नी है, वही जर्नी हम सबको करनी है, एक डे ट्रेडर से एक इन्वेस्टर की तरफ। और जब आप एक इन्वेस्टर हो जाते हो, तब आपको कुछ एक समय टाइम पास के लिए हम एक ट्रेडिंग का प्लान कर सकते हैं, सोच सकते हैं कुछ। जैसे एक किसान को खेत के काम करने के बाद कुछ समय मिलता है, तब वो शिकार के लिए जाता है। वैसे ही इन ट्रेडिंग करने करते समय कुछ समय मिला, तो उसमें हम कुछ ट्रेडिंग का सोच सकते हैं। लेकिन सोचना ही है ऐसा नहीं है। और जो आप इन्वेस्टमेंट करोगे, तो इन एक इन्वेस्टमेंट करते समय आपकी साइकोलॉजी भी उसी तरीके से हो जाती है। पेशेंस करना आप सीख जाते हैं, सेविंग करना आप सीख जाते हैं। अगर किसी कारणवश, मान लीजिए किसान खेती करता है, और जब उसका खिंचाई का समय होता है, जब उसके फल काटने का समय होता है, उस समय ही बारिश हो जाती है, तो वो तो उसके हाथ में नहीं है। लेकिन उसके हाथ में नहीं है, फिर भी वो क्या करता है, वो रुकता नहीं, वो डरता नहीं, वो फिर से वो उसका जो बुरा वक्त है, वो गुजरने का राह देखता है, और फिर से नए जोश से फिर खेत का काम करना चालू करता है। इन्वेस्टमेंट करते समय भी आपको आपके साथ यही होगा। आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा होगा, लेकिन कोई ग्लोबल सेंटिमेंट बिगड़ा, कोई कोरोना जैसी स्थिति आ गई, तो क्या होगा, वो पूरा रेड में चला जाएगा, पूरा वो अपना पोर्टफोलियो फिर से लाल हो जाएगा, आप लॉस में दिखाई देंगे। लेकिन दोस्तों, इसी समय हमें उस जो किसान है, उस किसान की तरह सोचना है कि ये बुरा वक्त है, ये चला जाएगा, नए दिन के लिए हम फिर से तैयार होंगे, और नई तरह से फिर हम उसमें खेती करना चालू करेंगे, फिर हम इन्वेस्टमेंट करना चालू करेंगे, और आगे आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, हमें भी एक किसान की तरह अपना माइंडसेट रखना है, स्टेबल। छोटी छोटी बातों के लिए काम करना बंद करो, लॉन्ग टर्म का सोचो। जो स्टॉक आज आपको 5 रुपए में मिल रहा है, 10 साल के बाद वही स्टॉक आपको 50 रुपए, 500 रुपए, 5,000 रुपए मिल सकता है। और वो चीज होती है स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर। जैसे कौन सा वाला बीज हम जमीन में उसको बोएंगे, तो अच्छा फल आएगा। तो वो एक किसान को ये मालूम होता है कि किस जाति के बीज में ज्यादा गुणवत्ता होती है। वो कोई भी ऐसे बीज लाके नहीं जमीन में डाल देता, जिससे उसको पता ही ना चले। वो पूरा एनालिसिस करता है कि कौन सी क्वालिटी के स्टॉक उसको सिलेक्ट करने हैं,
किस गुणवत्ता के बीज उसको लेने हैं, कब उसको जमीन में लगाने हैं, हमें भी वैसे ही करना है। मेरे दोस्त ने बोला, मैंने ले लिया, अगले अब मैं लेकर भूल जाऊंगा, 10 साल के लिए भूल जाऊंगा, 20 साल के लिए भूल जाऊंगा। ऐसा करोगे तो वो लिया हुआ, आपने बोया हुआ जो बीज है, वो ऊपर आया है या नहीं, उसे किस पानी देने की जरूरत है, कुछ दवा देने की जरूरत है, ये आपको देखना पड़ेगा। भूलना नहीं है, ऑब्जर्व करना है। कुछ जरूरत पड़ी तो उसमें कुछ ट्रीटमेंट देना जरूरी है। और जब ये आप सब करोगे तो एक अच्छा किसान बनोगे। और जब एक अच्छा किसान ही अपने देश को चलाता है, वैसे ही एक अच्छा इन्वेस्टर ही एक स्टॉक मार्केट को चलाता है। ये 5%, 10%, 20% के छोटे छोटे लालच में ना पड़ो। रोज उठकर शिकार करने की कोशिश मत करो। इसमें क्या होगा, आपकी एनर्जी खर्च हो जाएगी, आपका कैपिटल खर्च हो जाएगा। लॉन्ग टर्म का सोचो, बड़ा सोचो। 100%, 200%, 1000%, अगर ऐसे आप सोचोगे तब वेल्थ क्रिएशन हो जाएगी। आपने आज लगाया हुआ 1 रुपया 10 साल बाद 1000 रुपये हो जाएगा। जैसे एक बीज बोने के बाद जब फसल कटती है, तब उसमें हजारों बीज हमें मिलते हैं। वैसे ही होता है इन्वेस्टमेंट में, वैसे ही होता है खेती में। अब दोस्तों, आपको सिलेक्ट करना है, आपको खेती करनी है या शिकार करना है। आज के लिए यही रुकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो भी ट्रेडिंग करते हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अपने व्हाट्सएप चैनल, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए इस तरह के वीडियो, इस तरह के कंटेंट अगर आपको अच्छे लगे तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। धन्यवाद।